नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोल्हान डीआईजी शनिवार को पहुंचे जमशेदपुर। आयोजित की गई कार्यशाला। प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का डीआईजी ने लिया ब्यौरा। झारखंड अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का हुआ इंतकाल। रांची के मेदांता में ली आखिरी सांसें। राजनीतिक जगत में दौड़ी शोक की लहर। पूर्वी सिंहभूम जिले के कई वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित पंचायत सेवकों का किया गया स्थानांतरण। सभा आयोजित कर पारदर्शिता के साथ हुआ पदस्थापन। अब खबर विस्तार से। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोयला सभागार में जमशेदपुर पुलिस द्वारा आयोजित क्रिमिनल लॉ और अनुसंधान विषय पर आयोजित कार्यशाला में 2018 बैच के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों के कार्यों को जाना। वहीं डीआईजी ने सीआरपीसी, सीडीआर एनालिसिस, सोशल पुलिसिंग पर मौजूद सभी प्रशिक्षुओं से जानकारी साझा करते हुए कुछ विषयों पर थोड़ा और सुधार किए जाने का निर्देश दिया। वैसे विभाग में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों की कमी के सवाल पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बीच बेहतर आउटपुट देना ही कुशल प्रशासक का काम होता है। वैसे उन्होंने विभाग में तकनीक को मजबूत बनाने की वकालत की। प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों को आने वाले समय में कैसे काम करना है, उक्त कार्यशाला में इसके विस्तार से परिचर्चा की गई। वहीं डीआईजी ने कोल्हान के दूसरे जिले सरायकेला और चाईबासा में भी ऐसे कार्यशाला आयोजित किए जाने की बातें कही। टीम में जो बहाल हुए उनका फील्ड ट्रेनिंग अब लगभग समाप्त होने जा रहा है। 15 अक्टूबर के लगभग समाप्त हो पाएगा। एक तो है कि कोविड के चलते इनका बहुत सारा 5-6 महीना कोविड सेवा में चला गया, लेकिन इस दौरान इनके ट्रेनिंग में क्या इनके द्वारा सीखा गया उसका इवेल्युएशन करने के लिए ये वर्कशॉप रखा गया है। क्योंकि हम लोगों का पर्पस है इनको ट्रेन करना है। जब ये अच्छे से ट्रेन होकर के फील्ड में जाएंगे तो दे कैन परफॉर्म बेटर। तो आज जब इनका कमी हम लोग कुछ एसेस करेंगे, जैसे आज हमें महसूस हुआ कि इनको अभी भी सीडीआर एनालिसिस की जानकारी बहुत कम है, जबकि आजकल अधिकांश केस मोबाइल बेस्ड है। तो इसीलिए उसमें हम लोगों का इनका जो वीक पोर्शन है उसको मजबूत करने की जरूरत है। एसएसपी साहब उसको करेंगे लगातार वर्कशॉप चला करके। और इनको बेसिकली इनके जो आज का डेट में जो पुलिसिंग है, जिसमें कि सोशल पुलिसिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इस संबंध में भी जानकारी दी गई कि थाने में आप कैसे, अगर थाना प्रभारी बनेंगे तो थाने का क्या माहौल रखेंगे, थाने में लोगों को बिहेवियर किस तरह का रखना चाहिए, कैसे लोगों से बिहेव करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। और कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए इनको उस पर भी फोकस करना है। क्योंकि जब तक लॉ की सही जानकारी नहीं होगी, केवल पावर्स की जानकारी होगी, अपने लिमिटेशंस की जानकारी जब तक नहीं होगी तो वो पुलिस अफसर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का शनिवार को इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। उन्होंने रांची के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली। बताया जाता है कि मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिस कारण उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा था, जहां उनकी मौत शनिवार को हो गई। हाजी हुसैन अंसारी की मौत की खबर मिलने के बाद शोक की लहर राजनीतिक जगत में दौड़ गई। स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी झामुमो के सीनियर नेता रहे हैं। झारखंड में अल्पसंख्यकों का वे बड़ा चेहरा रहे हैं। उनका करियर कांग्रेस से शुरू हुआ था, लेकिन 90 के दशक में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने गुरुजी शिबू सोरेन के साथ झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में जुड़ गए और लगातार मधेपुर से विधायक चुने जाते रहे। वे 4 बार सरकार में मंत्री रहे हैं। जमशेदपुर में कई वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित पंचायत सेवकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन जिले के उपायुक्त के द्वारा शनिवार को किया गया।
इसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता लाने हेतु इसे एक सभा का आयोजन रविंद्र भवन सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के उपायुक्त मौजूद रहे। गौरतलब हो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में बड़ी संख्या में पंचायत सेवक एक ही स्थान पर वर्षों से काबिज थे। ऐसे लगभग 95 पंचायत सेवक जिले में हैं जो एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं और ऐसे 70 सेवकों की पदस्थापना दूसरे प्रखंडों में की गई। वैसे इसमें कुछ ऐसे भी सेवक हैं जो अगले 6 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा गया है। ये देखा जा रहा है कि कई पंचायत सेवक लगभग 14 वर्षों से 15 वर्षों से एक ही प्रखंड में पदस्थापित हैं। साथ ही साथ कई पंचायत सेवक ऐसी हैं जो नियुक्ति से ही एक ही प्रखंड में पदस्थापित हैं और सरकारी नियमों के अनुसार 3 वर्षों में ट्रांसफर पोस्टिंग अनिवार्य है ताकि किसी भी प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेस का उद्भव वहाँ से ना हो। साथ ही साथ पंचायत इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए और साथ ही साथ अन्य प्रखंड जिसमें पंचायत सेवकों की कमी है और कहीं पर अधिकता है उसको रैशनलाइज करते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया है। इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा है। इसमें वरीयता क्रम के हिसाब से जो भी पंचायत सेवक जिनकी पदस्थापना होनी है उनको सजा दिया गया, उनको बुलाया और नियमावली के अनुसार अभी जिस प्रखंड में पदस्थापित हैं इसके जस्ट पहले जिस प्रखंड में पदस्थापित थे और उनके होम प्रखंड, इन तीनों को छोड़ के वो किसी भी अन्य प्रखंड में अपनी पदस्थापना ले सकते हैं। वरीयता के हिसाब से सबने अपनी चॉइस पोस्टिंग करी है और उसके हिसाब से आज हम लोगों ने इनको पदस्थापित किया। 78 लोगों को पदस्थापित किया है और टोटल 95 हैं, जिनमें से जिन लोगों की 3 साल नहीं हुई है या जिनकी रिटायरमेंट में 6 महीने 1 साल बचा हो उनको अभी पदस्थापना की इसमें नहीं लाया गया। और 22 तारीख तक चूँकि मनरेगा के अंतर्गत विशेष अभियान चल रहा है तो उनको पदस्थापना 23 को अपने नए प्रखंड में करना है। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी शनिवार को हड़ताल पर चले गए। कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग के एचओडी उपेंद्र कुमार सिंह के द्वारा कॉलेज के कर्मचारी विजय कुमार मलिक से बदतमीजी करने के आरोप में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों फार्माकोलॉजी विभाग के एचओडी उपेंद्र कुमार सिंह के द्वारा कॉलेज में वाटर फिल्टर लगाने को लेकर कर्मचारी विजय कुमार मलिक को फटकार लगाई गई थी। उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच गाली गलौज तक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बाद में कॉलेज प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप कर मामले को शांत कर दिया गया था। कर्मचारियों का कहना है कि बावजूद इसके उपेंद्र कुमार द्वारा बदतमीजी की जाती रही है। इसी से परेशान होकर कर्मचारी संघ हड़ताल पर चला गया। अब कर्मचारी संघ का कहना है कि एचओडी माफी मांगे और उनका तबादला किया जाए, तब कर्मचारियों का हड़ताल खत्म होगा। हमारा एचओडी है डॉक्टर उपेंद्र कुमार। ये हमेशा छोटा कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार गलत करता है। हमारा ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट बड़ा बाबू है विजय से, ये बहुत माँ बहन का गाली बहुत सा दिया है। उसका विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल को लिखित रूप से हम लोग लिखित दिया। अगर ये लेपापुती काम हुआ तो उसको जो है इस महाविद्यालय से ट्रांसफर करने का निर्णय हम लोग लेंगे या धरना प्रदर्शन हम लोग जारी रहेंगे। इसको इस कॉलेज में नहीं रखने देंगे। इसलिए ये हमेशा इनका आदत है, ये एकदम बचपन गोली मार देंगे ये, और उसका व्यवहार एकदम ठीक नहीं है। इसलिए इस कॉलेज में से इसको ट्रांसफर किया जाए। नहीं होगा हम लोग स्वास्थ्य से सचिव से सबसे लिखित हम लोग देंगे, यही निर्णय हम लोग लेंगे। धरना हम लोग का चलेगा, जब लिपाई पुताई करेगा तो हम लोग धरना जारी रखेंगे। जमशेदपुर में जल ही जीवन मिशन के तहत शनिवार को जिला मुख्यालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले के उपायुक्त ने रवाना किया। ये रथ गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार वर्ष 2024 तक घर घर स्वच्छ पेयजल के जरिए पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2024 तक जमशेदपुर के हर घर, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर घर में नल के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का मिशन है, जिसकी शुरुआत पिछले माह के 15 तारीख से ही कर दी गई थी। जागरूकता रथ के जरिए इस मिशन की जानकारी अगले 12 दिनों तक तमाम शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के निवासियों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर घर नल का जल अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में, वो गांव शहर का हो या वो घर शहर का हो या गांव का हो, हर एक घरों में नल का जल का पानी हम लोगों को उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में एक विशेष अभियान 15 तारीख तक चल रहा है, जिसमें प्रत्येक प्रखंड से एक ग्राम हम लोग को चूज़ करके उसमें विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाते हुए उसका असर अग्रतर उसमें हर घर को नल के जल के माध्यम से जोड़ने के अभियान की शुरुआत करनी है। इसी क्रम में ये शुरुआत हो रहा है। आज जागरूकता रथ का हम लोगों ने रवाना किया है। कल विशेष ग्राम सभा आयोजित करके हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया था। इसी के साथ अगले 12 दिनों तक अलग अलग एक्टिविटीज़ डिसाइडेड हैं, जिसमें कि लास्ट में गांव के लोग अपने विलेज की रिसोर्स मैपिंग देखते हुए एक अपना प्लान तैयार करेंगे, जिसके तहत उन गांवों में हम लोग हर एक घरों में नल का पानी पहुंचाएंगे। पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस के कुप्रभाव और उससे उत्पन्न महामारी की स्थिति को देखते हुए आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम के द्वारा सोनारी में लगभग 100 औषधीय पौधे वितरित किए गए। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से एक पेड़ कई जिंदगी नामक अभियान के तहत निशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम लगातार चलाया जाता है, ताकि लोग अधिक से अधिक पौधे लगाकर वातावरण को संतुलित रखें। चूंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती की तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में अगर पौधारोपण कर जोर दिया गया तो इस तापमान को बढ़ने से रोका जा सकता है। लगाइएगा बहुत। यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकैट की ओर से निःशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम सोनारी कबीर मंदिर के पास आयोजित किया गया था। काफ़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 100 से भी ज़्यादा लोगों को लोगों के बीच निःशुल्क पौधा वितरित किया गया। बहुत सारे वनौषधि पौधे एवं औषधीय पौधे भी लोगों के बीच, छोटे बड़े गमले के पौधे भी लोगों के बीच वितरित किए गए। इस पौधा वितरण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के प्रति लोगों का झुकाव बढ़े। एक पेड़ कई जिंदगी अभियान के तहत पिछले काफ़ी सालों से आनंद मार्ग की ओर से पौधा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अपने पति, सास और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर जमशेदपुर के बिरसानगर हुल्लुम की एक महिला अपने और अपने 10 वर्षीय बच्चे के लिए इंसाफ की मांग को लेकर जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची, जहां जिले के एसएसपी को महिला ने एक शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय दिलाने की मांग की। महिला के अपने पति, सास और ससुराल वालों पर प्रताड़ित किए जाने और जान से मारने का प्रयास करने का मामला बिरसानगर थाने में हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए मकान बेचकर गहने और कपड़े लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि ससुराल वालों से 2019 में विवाद के बाद वह मायके में रह रही थी। बिरसानगर थाने में समझौता होने के बाद भी उसके ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित करते थे। बीते 20 सितंबर को जब वह अपने ससुराल कुछ जरूरी सामानों को लेने पहुंची तो ना तो पति तारकनाथ मुखर्जी घर पर था और ना सास सविता मुखर्जी या ससुराल के कोई अन्य सदस्य। महिला ने बताया कि ससुराल वालों ने घर के साथ उसके मायके से मिले गहने और जेवरातों को भी साथ ले गए। मामला ऐसा है कि हुल्लुम नगर में, हुल्लुम बस्ती में एक हमारी महिला रहती है। इनका नाम कविता मुखर्जी है। इनकी शादी की 10 साल हो गए हैं और उस बीच इनके ससुराल वाले इन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और हम लोगों ने 2018 में पहला FIR किया था बिरसानगर थाना में, जहाँ पे समझौता करके इनको घर वापस भेज दिया गया था। इनका 10 वर्ष एक बच्चा भी है और उसके बाद से वो साथ में रहती थी, लेकिन वो प्रताड़ित उनका कम नहीं हो रहा था, प्रताड़ित किए जाते थे लोग। और 2019 में फिर जुलाई में हम लोगों ने फिर से एक बार FIR किया बिरसानगर थाना को और वहाँ पे फिर से समझौता करा करके लड़के पक्ष को रखा गया और लड़की के माता पिता को बुलाया गया और वहाँ पे भी समझौता करा के इनको घर वापस भेज दिया गया। जब घर वापस भेज दिया गया तो उसके बाद यह अभी जब लॉकडाउन आया तो यह अपने माता पिता के घर चली गई थी स्थिति खराब होने की वजह से। जब ये वापस आई है तो इन्होंने ये देखा है कि इनके ससुराल वाले जहाँ पे रहते थे उनका अपना घर था,
उसे बेच करके वो लोग आज गायब हो गए हैं और इनका जितना भी जेवर था, इनके जितने कपड़े थे, दहेज के सामान थे, वो सारे चीजें लोग लेकर भाग गए हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे पुलिस अधीक्षक साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इस महिला के साथ न्याय किया जाए। जमशेदपुर के परसुडी स्थित शंकरपुर में जमशेदपुर झामुमो प्रखंड समिति की ओर से विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जहां आगामी दिनों में प्रखंड स्तर पर बनाए जाने वाले राशन कार्ड को लेकर रणनीति तय की गई। जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में कुल 33 पंचायतों में बहुत जल्द शिविर लगाकर ग्रामीणों का नया राशन कार्ड बनाया जाएगा। वर्तमान समय में कुल 7 स्थानों को चयनित किया गया है, जहां 4 अक्टूबर से यह शिविर लगाया जाएगा। जानकारी देते हुए प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने बताया कि राशन कार्ड के बिना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जल्द से जल्द राशन कार्ड बनवाकर क्षेत्रवासियों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जिसे लेकर रणनीति तैयार की गई है कि किस तरह से जरूरतमंद लाभुकों तक राशन कार्ड पहुंचाया जाए। उत्तर पूर्वी गणना 12-13 की जमशेदपुर प्रखंड जो जुगसलाई विधानसभा के जो 33 पंचायत है, 33 पंचायतों में कई पंचायतों में हम लोग चिन्हित दिनांक और समय निर्धारित कर चुके हैं, जिसमें से नया राशन कार्ड बनने से गरीब असहाय ज़रूरतमंद लोगों को राशन कार्ड हम लोग भरवाएंगे, जिनका नाम विगत दिनों छूट गया था, जिसका शुरुआत हम लोगों ने पूर्वी कालीमाटी के पंचायत सोपोटरा गांधी मैदान से ये नया राशन कार्ड फॉर्म भरवाने का शिविर कैंप हम लोग शुभारंभ करेंगे, जिसमें से प्रत्येक स्थल पर नया राशन कार्ड बनाने का समय एक ही है, जो सुबह 9 बजे से चालू होगी और दिनांक 13 तारीख तक विभिन्न पंचायतों में चिन्हित किया जगह पर राशन कार्ड बनाने का कैंप हम लोग लगा रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।